क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 पार्ट 4। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आपने भाषा और व्याकरण में पढ़ा कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, आपने भाषा के विषय में पढ़ा। ठीक है, अभी आप व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे कि देखिए व्याकरण क्या होता है। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण द्वारा होती है। प्रत्येक भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण के द्वारा होती है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए व्याकरण के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं इसके। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण के 3 भेद होते हैं। अब देखिए वर्ण क्या होता है, ये आप याद रखेंगे और ये पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे अ, आ, च, झ, ट, र, श, यानी कि जितने भी वर्ण हैं वर्णमाला में, वह सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इनके हम और खंड नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये तो हो गए वर्ण। अब वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं, तो देखिए न, यन, बाजार, मंदिर। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब देखिए वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो आपने देखा कि वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से हमने शब्द बनाए और शब्दों से हमने क्या बनाया, सार्थक समूह को हमने वाक्य बना दिया। तो बच्चों आपने इस चैप्टर में भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ा। अब देखिए इसमें स्मरण यानी कि याद रखने जो योग्य जो बिंदु हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। भाषा कैसी होती है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने का साधन होती है। अब देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये आप याद करेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो ये मौखिक और लिखित होते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लिपि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। अभी आपने पढ़ा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्णमाला में वर्ण होते हैं, फिर वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ये जीके का क्वेश्चन भी है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो आप बताएंगे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। तो बच्चों अब आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अब हम इसका जो है वर्कशीट जो है अगले पार्ट में हम आपको सेंड करेंगे। तो अभी आप इस चैप्टर को यहाँ तक समझेंगे और अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे।